आपको जी धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस दी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा, आप लोगों की दुआ और इस सुंदर प्रोग्राम की मदद आज के दिन शराब नहीं पी है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप के सभी जो आयोजक हैं इनको आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ ये मंच उपलब्ध कराया। मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। साथियों, आज का टॉपिक बड़ा शानदार है हमारा कि सोब्राइटी के माध्यम से मुक्ति। तो मुझे याद आता है कि मुक्ति शब्द तो मेरे लिए ये था कि दुनिया से चले जाना, तभी किस चीज से मुक्ति मिलेगी। और सोब्राइटी का तो कोई मतलब ही नहीं था जीवन में। मैं तो शराब को अपनी दुनिया मान के बैठा था। लगभग 16 साल का मेरा एल्कोहलिज्म चला और दिन में से भी लगभग 8 साल जो कहते हैं ना बिल्कुल नारकीय यातना मैंने झेली। और उस नारकीय यातना ने मुझे जीवन के बहुत से पहलुओं से परिचित कराया और उनमें सबसे पहला परिचित तो यही था कि जिसे हम यहाँ आकर डिपेंडेंसी कहते हैं कि गुलामी। मुझे याद है कि जब मैं मेरे घर पे मेरा पीने का पता चला लगभग 2004 में, और मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब तेरे को शराब पर हावी होने लग गई है, तुझे शराब बंद कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा अभी नहीं, जिस दिन मुझे लगेगा कि शराब मुझ पर हावी हो रही है मैं शराब बंद कर दूंगा। साथियों, मेरा शौक था शराब की सवारी करना। मैं शराब का गुलाम नहीं था, शराब मेरी गुलाम थी। मैं जितनी चाहता था उतनी पीता था। अपने दोस्तों को मैं टल्ली कर देता था। पार्टी में ग्रुप में सबसे ज्यादा पीने वाला था मैं, और मुझे इन सब पर बड़ा गर्व था। मैं अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था कि यार तुम कैसे थोड़ी सी शराब पी के उल्टी कर देते हो, तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, तुम गालियां देना शुरू कर देते हो, झगड़ा कर देते हो। मुझे देखो, मैं कितनी भी पी लूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आराम से गाड़ी भी चला लेता हूँ, घर भी तुम लोगों को छोड़ के आता हूँ। सब लोग ये कहते हैं यार कोई दारू पिए तो इस लड़के की तरह पिए। यानी शराब मेरी गुलाम थी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक दिन इसका गुलाम बन जाऊंगा। धीरे 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 ऐसा होने लगा कि शराब मुझ पर हावी होने लगी। और हावी होने का पहला जो एग्जाम्पल था वो यही था जो मैंने अभी दिया कि जब मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ये शराब पर हावी हो रही है, मुझे बंद कर देनी चाहिए, तो मुझे उस चीज को मान लेना चाहिए था अगर मैं शराब पर हावी हो। लेकिन शराब चूंकि मुझ पर हावी थी तो मैंने उस चीज को डिनाई किया। और ये ए में आकर पता चला कि मेरी बीमारी का सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता है डिनाइल, नकारने का भाव। इस गुलामी का, शराबीपन की गुलामी का सबसे बड़ा लक्षण मेरा डिनाइल बनता है। मैं गुलाम हूँ शराब का, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे शराब आगे बढ़ती चली गई, मैं कहीं बहुत पीछे छूटता चला गया। शराब ने मेरे इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि जहाँ सिर्फ मैं और मेरी शराब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। सुबह से लेकर शाम तक शराब में डूबे रहना, शराब पीकर शराब छोड़ने की प्लानिंग करना, और जब शराब ना हो पास में तो शराब पीने का जुगाड़ करना। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में और भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनसे मुक्ति चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल फंडा, किसी भी तरह शराब मिले शराब पी। भगवान की असीम कृपा से सत्यमेव जयते के माध्यम से मुझे एक मैसेज मिला। मैं अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में पहुंचा
और वो इसलिए पहुंचा कि तब तक सच में मैं शारीरिक और मानसिक रूप से शराब की गुलामी से थक चुका था। मुझे छुटकारा चाहिए था, लेकिन वो छुटकारा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता था। मेरे परिवार वालों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ किया, कुछ दवाइयां भी ट्राई की उन्होंने, मुझे मारा पीटा भी, लेकिन ये शराब के जाल को नहीं तोड़ पा रहा। यहाँ पहुंचने से पहले मैं सच में ये मान चुका था कि मेरा जीवन अब यही है और मुझे इसी प्रकार मरना है। दैवीय घटना ही थी वो, जिसके कारण मैं ए मीटिंग पहुंचा और मेरे जैसे दिमाग में ये बात बैठी कि मैं आज के दिन शराब नहीं पी सकता। किताब में, बिग बुक में क्लियरली लिखा है कि कुछ मेरे जैसे शराबी अभागे होते हैं जिन्हें, सॉरी 12/12 में ये लाइन, जिन्हें भाग्य की कृपा से ही इन बेड़ियों को काटा जा सकता है। तो सौभाग्यशाली हैं मेरे जैसे वो साथी जिन्हें एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, यानी जिन्हें शराबीपन की इस गुलामी से मुक्ति का एक माध्यम मिला। हम असीम कृपालु हैं, कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, और इसीलिए हमें कहा गया है कि वी आर चूजन वन। अब जब मैं मीटिंग में पहुंच गया और मुझे पता चला, तो पहला तो यही था कि शराब बंद हो जाए तो मैं दुनिया बदल दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये लगता था ना कि जो बोतल के अंदर बंद है यही शराब मेरी असली समस्या है, और एक बार मेरी शराब बंद हो गई तो सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगा। वन डे एट ए टाइम मंत्र मिला, शराब बंद हुई। जब शराब मेरे जीवन से गई तब मुझे पता चला कि मैं तो शराब का गुलाम नहीं हूँ, मैं शराबीपन का गुलाम बन चुका हूँ। शराब तो मेरी इस गुलामी का एक लक्षण मात्र है। मैंने अपने इर्द गिर्द, अपने चारों ओर इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं जिनको तोड़ पाना मेरे अकेले के लिए संभव नहीं है। वो दीवारें मुझे दिखने लगी। मेरे चारित्रिक दोष तो बहुत बाद में नजर आए। उससे पहले तो शराब बंद करते ही मुझे डर सताने लगे कि अब मैं सरवाइव कैसे करूंगा, मैं किसी की बर्थडे पार्टी में कैसे जा पाऊंगा, मैं कोई शादी अटेंड कैसे करूंगा, मुझे कल को टेंशन होगी तो मैं अपना गम कैसे भुलाऊंगा, मैं नॉनवेज कैसे खाऊंगा। ये इतने प्रकार के डर ये मुझे सताने लगे, और सारे डर चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहते थे कि थोड़ी सी शराब पी ले सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी शराब पी ले सब ठीक हो जाएगा। अब शराब में पीना नहीं चाहता था, क्योंकि शराब ने जो मेरे साथ फिजिकल अत्याचार किया था और जो मानसिक मार लगाई थी, वो मैं अब दोबारा झेलने की मेरी हिम्मत नहीं बची थी। तो ये तो मैंने तय कर लिया था पहले ही दिन कि अगर मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं आज के दिन शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि इससे मुक्ति का जो रास्ता मुझे मिला वो मुझे सबसे पहले तो ये बात का पता चलना मेरे लिए एक अच्छी चीज थी कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं एक बीमार आदमी हूँ, और इस बीमारी से मुझे अगर बचना है तो मुझे अपने आप को 24 घंटे के दायरे में रखना पड़ेगा। वन डे एट ए टाइम चलते हुए ही मैं शराब से अपने आप को दूर रख सकता हूँ। तो वहां तो मैं बोतल से तो मैं बचने लगा, लेकिन जो मेरे दिलो दिमाग में शराब बैठी थी ना, उसने मुझे परेशान करना जारी रखा। जैसा डर के बारे में मैं बता रहा था, बहुत सारे डर मुझे सताते थे। मुझे
मालूम ही नहीं था कि मैं किस हद तक झूठ बोलता था, किस हद तक मैं लालची था, कितना मेरे अंदर गिल्ट भरा हुआ था। मैं जब 2 4 5 दिन ही सोबर हुआ, 23 जुलाई को सोबर हुआ था, और जब 1 2 अगस्त को सैलरी मेरे हाथ में आई तो भाई साहब मेरी तो हालत खराब हो गई। मुझे इतना डर लग रहा था कि इतने से पैसों में मैं पूरा महीना कैसे निकालूंगा। मुझे गिल्ट आ रहा था कि यार तू अपने बीवी बच्चों का पेट काट के तू दारू पी रहा था, इतने से पैसों में तो घर का खर्चा नहीं चलता, तू दारू कहाँ से पिए जा रहा था। ये डर मुझे सताने लगे, ये गिल्ट मुझे आने लगा। मैं बड़ा परेशान हूँ। जब मैं शराब पी रहा था तो मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्तों का समूह रहता था, और जैसे ही मैंने शराब बंद की अब मैं बिल्कुल से अकेला हो गया। शराब पीते समय मैं सिर्फ घर में अकेला रहता था, बाहर तो दोस्त थे ना जिनके साथ पीता था। अगर कोई पुराने दोस्त ना भी मिलते तो ठेके पर नए दोस्त बनने में वक्त नहीं लगता था। लेकिन अब शराबीपन में अल्कोहल चले जाने के बाद, रिकवरी में आने के बाद अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचा। मैं सॉरी सॉरी थोड़ी खांसी आ रही। कोई दोस्त नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? वो कहते हैं ना कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। यार मैं तो शराब छोड़कर खुशियां प्राप्त करने के लिए आया था, और यहाँ तो शराब बंद करने के बाद सारी टेंशन ही टेंशन दे दिया आप लोगों ने। अब मैं क्या करूं? अब मैं शराब भी नहीं पी सकता। वो जो आप लोगों ने कहा कि ग्लास में कॉकरोच गिर गया है, तो अब तो जीवन और बुरा कर दिया तुम लोगों ने। मेरे लिए शराब क्या था? यहाँ आज हमने लिखा है कि सोब्राइटी के माध्यम से मुक्ति। मेरे लिए मुक्ति का माध्यम शराब होती थी, और आप लोगों ने मेरे से मेरी शराब भी छीन ली, और मेरी गुलामी की जंजीरें अभी टूटी नहीं है। वो जो गुलामी की जंजीरें मुझे जो पीड़ा दे रही थी, कष्ट दे रही थी, दर्द दे रही थी, उस दर्द को मैं शराब पी के आराम से भूल जाता था। लेकिन अब मेरे पास वो गम भुलाने की दवा भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं भाई? मेरी स्थिति पागल कुत्ते की तरह होगी। ये तो बढ़ाओ आप लोगों का कि जिन्होंने मुझे ये बता दिया था अर्ली रिकवरी में कि अगर तुम्हें इस प्रोग्राम में सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने से आगे चल रहे एक भाई की मदद लेनी पड़ेगी, जिसे स्पॉन्सर कहते हैं। मैंने इनिशियल स्पॉन्सर लिया हुआ था। इनिशियल इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाद में मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया जिनके साथ मैंने काम किया। तो जो मेरे पहले स्पॉन्सर थे मैं उनके साथ था, और अच्छी बात ये थी कि मैं सारी बातें उनके साथ शेयर कर लेता था, और वो मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानते थे। तो मैं खुलकर अपनी बातें उनके साथ रखता था कि यार ऐसे ऐसे ये हो रहा है मेरे साथ। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर तुझे सच में ही आजादी चाहिए तो तुझे ये प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा। दर्द की दवा तुझे ढूंढनी पड़ेगी। दर्द की दवा प्रोग्राम में आने से पहले शराब होती थी, तो जब तक तू शराब का विकल्प नहीं ढूंढेगा तब तक ये दर्द जाएगा नहीं। तो उस दर्द का जो विकल्प बना, दवा बनी, वो मेरी सोब्राइटी बनी। यानी मेरा ये प्रोग्राम 12 कदमों का प्रोग्राम। हम यहाँ पर एक गलती करते हैं कई बार। सोब्राइटी और रिकवरी दोनों अलग अलग चीज है।
एक जैसी दिखती हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। शुरुआत में मैं सोबर होता हूँ, सोब्राइटी आती है अर्ली डेज में, और रिकवरी आती है जब मैं सोबर हो जाता हूँ, जब मैं सोब्राइटी अचीव कर लेता हूँ कुछ साल की, कुछ महीनों की। उसके बाद जो मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। रिकवरी में मैं जो खोया है वो सब वापस प्राप्त करता हूँ, जबकि सोब्राइटी में मैं अपनी पीड़ा से मुक्ति पाता हूँ, उन डरों से मुक्ति पाता हूँ जिनके कारण मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। उस गिल्ट से बाहर निकलता हूँ। जो मैंने नुकसान किया है, उस नुकसान को देखकर जो मैं रोता रहता हूँ, सेल्फ पिटी में चला जाता हूँ, सोब्राइटी मेरी उसमें मदद करती है, उससे निकालने का काम करती है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कहा कि अगर तुझे ये काम करना ही है और इस सब से निकलना है, तो तुझे सबसे पहले ये शराब का जो रोना है ना, इसको साइड में कर, बाकी दूसरी चीजों पर बात कर। क्योंकि मुझे लगभग 6 महीने हो गए थे, शराब मैं नहीं पी रहा था। तो कहता कि अब तेरे जीवन में शराब कहाँ है? 6 महीने पहले शराब पीता था, अभी आज तो तू शराब नहीं पी रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पी रहा हूँ। तो फिर हर बात में शराब शराब करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं, क्या करना है? कहते सोब्राइटी का अगर आनंद लेना है तो अब तू शराब को छोड़ और शराबीपन को समझ। यार ये बात पहली बार मेरी लगी, वरना मैं रोज एक ही बात करता था कि मुझे आज के दिन नहीं पीना है, मुझे आज के दिन नहीं पीना है, मुझे आज के दिन नहीं पीना है। मैं पूरा दिन सिर्फ अपने आप को यही समझाता रहता था। जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तू शराबीपन को समझ और उस पे काम करेगा तो ये तुझे मुक्ति मिलेगी। भाइयों, भगवान की कृपा से मैंने एल्कोहलिज्म को समझना स्टार्ट किया अपने स्पॉन्सर के साथ, बिग बुक के साथ। तो मुझे पता चला कि एल्कोहल के साथ जब इजम ही मेरी असली समस्या है। इजम के हमने बहुत सारे डेफिनेशंस बनाए हैं, और जब इजम की बात करते हैं तो उसमें पहला ही वर्ड आ जाता है आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, आई एम सुपरमैन, पता नहीं ब्ला ब्ला कुछ भी बना लो, लेकिन उसमें पहला वर्ड जो मेरी पकड़ में आया वो था आई। और मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि देख आई है, लेकिन जब हम बिग बुक खोलते हैं इंग्लिश वाली, मैंने कहा हाँ। तो यहाँ एक बात समझ कि जैसे शराब बंद करने में तुझे इन सब लोगों की मदद लगी, एल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप की मदद लगी, वैसे ही तुझे ईजम से बाहर निकलने में इस सब ग्रुप की मदद लगेगी, वो तुझे मदद लेनी पड़ेगी। जैसा तूने माना कि तू शराब के सामने शक्तिहीन है, वैसे ही तुझे ये भी नलिन भाई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरे मन में शांति नहीं थी। मैं शराब बंद कर चुका था, मेरे मन में शांति नहीं थी। मेरा परिवार अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं अगर कहीं बाहर जाता, लेट सेट हो जाता, तो मेरे परिवार में उतनी ही टेंशन रहती थी। मेरा हेल्थ भी कोई ज्यादा अच्छा सुधरा नहीं था। मैंने हार्ट पे काम किया था, तो थोड़ा वजन तो बढ़ रहा था, लेकिन मेरी जो जीवन शैली थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। ना ही शराब बंद कर देने से, ये कहने को तो ये कह रहा था कि हर रोज के 400-500 रुपए बच रहे थे,
लेकिन मेरे जो फिजूल खर्ची थी उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। शराब बंद करने के बावजूद मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया था। मैं अभी भी लोगों से आंख मिला के बात नहीं कर सकता था। मुझे डर लगता था अकेले कहीं बाहर जाने में, और बात बात पर अभी मैं झूठ बोलता था। तो ये सारी चीजें मैंने जब लिखी, अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर की, तो यार ये चीजें समझ में आई। और वहां वही बात समझ में आई कि इन सब से मुक्ति भी मुझे कोई उच्च शक्ति ही दिला सकती है। कोई भी मानवीय शक्ति इसमें बदलाव नहीं कर सकती। मेरा मानसिक स्वास्थ्य सुधार नहीं सकती, वो हायर पावर ही करेगी। तो जैसे मैं शराब के सामने शक्तिहीन होते हुए प्रार्थना करता था, अब जरूरी था कि मुक्ति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं, कदमों पर काम करूं। भाइयों, सोब्राइटी का मतलब सिर्फ शराब छोड़ना नहीं है यार, एक नए जीवन की शुरुआत करना है, और एक ऐसा जीवन जिसे मैं खुद अच्छे से समझ सकूं, ईश्वर को समझ सकूं, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों के लिए मेरा क्या योगदान है। ये बातें जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यानी मेरे जीवन के पहले 6 महीनों की जो कहानी थी, उसमें सिर्फ मैं ही मैं था कि मैंने शराब छोड़ दी है, अब तो ये हो जाए, अब तो ये कर दो तुम। लेकिन नहीं, जब ये बात समझ में आई कि मुझे ये गुलामी की जंजीरें काटनी है, उसमें सबसे पहले था खुद से मुक्ति पाना, स्वयं से मुक्ति पाना। और स्वयं से मुक्ति पाने के लिए मुझे घुटनों के बल पे जाकर तीसरे कदम की प्रार्थना लेनी पड़ी, और ये कहना पड़ा कि हे प्रभु, मैं अपनी जीवन और अपनी इच्छा तुझे समर्पित करता हूँ। तब जाकर कहीं ये मुक्ति मिलने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। शुरुआत में मुझे लगा कि यार सिर्फ प्रार्थना कर देने से कैसे काम चल जाएगा, क्या भगवान सिर्फ शब्दों से ही मेरी बातों को मान जाएगा। लेकिन सच बात यह है, सबसे पहले शराब से मुक्ति मिली। शराब के बाद में जब मैंने सेल्फ से मुक्ति पाई, ईश्वर को सब कुछ सौंपा, प्रार्थना करने लगा, तब धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने लगा। और फिर तो ये आप समझिए कि असली जो काम है वो फिर स्टार्ट होना शुरू हो गया। सच्चाई तो यही है साथियों कि जब तक मैं इन 12 कदमों को अपनाऊंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन में मुक्ति नाम की चीज नहीं आएगी। मैं ड्राई ड्रंक रहूंगा, और ड्राई ड्रंक का मतलब यही रहता है ना, ऐसे थे चिड़चिड़ा और असंतुष्ट रहूंगा। किताब में लिखा है कि जब तक उसे कुछ बूंद शराब की नहीं मिल जाती, तब तक वो अपनी उसी स्थिति में रहेगा। अब मुझे शराब तो मिल नहीं रही, तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए थी असली मुक्ति। तो आप लोगों ने वन डे एट ए टाइम शराब से तो मुक्ति दिला दी। अब भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बारी जो मैंने लिखे थे, चाहे वो रिजाइनमेंट हो, चाहे डर हो, झूठ हो, इन सब पर काम करना बहुत जरूरी था। और रिजाइनमेंट से भी ज्यादा खतरनाक जो मेरे लिए बन रहे थे, वो डर बन रहे थे। डर मुझे रिजाइनमेंट भी नहीं छोड़ने दे रहा था, गुस्सा भी नहीं छोड़ने दे रहा था। अरे यार, बच्चों को डांटूंगा नहीं तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर बीवी पर ऑफिस में अगर गुस्से में नहीं रहूंगा तो साथी लोग काम नहीं करेंगे। कि मेरे खुद के पाले हुए वहम थे। मुझे इन सब ने इतना परेशान कर रखा था कि बेशक मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन मनोस्थिति अभी भी वैसी की वैसी थी। कोई काम हो रहा हो तो मुझे टेंशन, नहीं हो रहा हो तो टेंशन। ये डरों से मुक्ति चाहिए थी मुझे बार बार जो मीटिंग में मैं बड़ा अच्छा आदमी बन के रहता था, घर में आते मेरा व्यवहार बदल जाता था, मैं चिड़चिड़ा हो जाता था। मुझे इससे आजादी चाहिए थी। जो बात बात पे झूठ बोल रहा था, उस झूठ से आजादी चाहिए थी, लेकिन वो आजादी मुझे नहीं मिल रही थी। और मैं सिर्फ इतना कहता था, देखो मैंने दारू नहीं पी है और मुझसे तुम चाहते क्या हो। ये फ्रीडम नहीं थी यार। मुझे गिल्ट से मुक्ति चाहिए थी, मुझे सेम से मुक्ति चाहिए थी कि मैंने पी पी के इतना बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा था।
और वो सबसे जरूरी चीज कि वो नहीं है कि अपनों में मैं बेगाना। अब मैं अपनों में बेगाना हो गया था। घर में कोई फंक्शन हो, बाहर कोई फंक्शन हो, मैं कहीं एंजॉय नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर जो असली मकसद समझ में आता है मुक्ति का, ये 12 कदम है। अभी जब मैं स्टार्ट किया तो एक भाई कह भी रहे थे मुक्ति के लिए 12 कदमों के लिए। भाइयों, हमारी शराब एल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग रूम में कदम रखते ही बंद हो जाती है। ज्यादातर लोगों की मीटिंग में आने से पहले बंद हो जाती है, लेकिन उस शराब को बंद कर देने के बाद में ही असली 12 कदमों का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। ये 12 कदम कहीं भी हमारी शराब बंद करवाने के लिए नहीं है। ये 12 कदम है कि शराब बंद होने के बाद में मैं एक अच्छा उपयोगी जीवन कैसे जीऊं। हमारा स्लोगन है ना, एक हैप्पी फ्री एंड जॉयस लाइफ। वो थ्रू रिकवरी, थ्रू सोब्राइटी आती है। वो मुझे जीना है, वो मुझे मुक्ति दिलाती है। सिर्फ मैं अगर आज के दिन दारू नहीं पी रहा हूँ, वन डे एट ए टाइम चल रहा हूँ, मीटिंग जा रहा हूँ, हार्ट का पालन कर रहा हूँ, छोटी मोटी सर्विस कर रहा हूँ, हो गया, इससे नहीं चलेगा ना काम। ये मुक्ति नहीं है। ये तो सिर्फ घावों पर मरहम लगाने का काम करती है। शुरुआत में बताया गया है ना, ये त्रिस्तरीय बीमारी है। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक बीमारी है। शारीरिक बीमारी का इलाज कर देने मात्र से मेरी बीमारी के दोनों पहलुओं पर काम नहीं हो जाएगा। वो तो वहीं की वहीं मुझे मारेंगी। अगर मैंने मानसिक पक्ष पर काम नहीं किया या आध्यात्मिक पक्ष पर काम नहीं किया तो पीड़ा तो रहेगी ना। घोड़े के अंदर जब तक मवाद है, उसके बाहर में कितनी भी दवाइयां लगा लूं, कितनी भी पट्टी बांध लूं, वो आराम नहीं देगा। और ये 12 कदम मुझे अंदर से साफ करते हैं, तब जाकर मुझे मुक्ति मिलती है। मैं अक्सर यही गलती किए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने शराब बंद कर दी, अब तो मुझे इन सब से मुक्ति मिल जानी चाहिए। नहीं भाइयों, मुक्ति मुझे तभी मिलेगी जब मैं इन 12 कदमों पर काम करूंगा। ये 12 कदम मेरा ऑपरेशन करते हैं। मेरे अंदर चीर फाड़ करके जो मलबा भरा हुआ है, मवाद भरा हुआ है, वो सारा निकालते हैं। और वो सारा जब निकलता है ना, तब मुझे मुक्ति का एहसास होता है यार। तब मैं जो कहता हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया, वो तभी होता है कि जब मैं इन कदमों पर काम करूं। अब मैं भी बार बार एक बात कह रहा हूँ, कदमों पर काम, कदमों पर काम। और हमने भी ये सुना, हर भाई के दिमाग में ये आता है आखिर ये कदमों पर काम कैसे होता है, कैसे ये मुक्ति मुझे मिलेगी। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आज के दिन मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। उसी मीटिंग में जाते हुए मुझे अपने से आगे चल रहा कोई भाई ऐसा मिलता है जो इस प्रोग्राम को जी रहा है। अब ये नहीं है कि उसे कोई सर्टिफिकेट मिल गया है। उसकी जीवन शैली, उसका व्यवहार, उसके बात करने का अंदाज मुझे ये दिखा देगा कि इस आदमी ने सच में प्रोग्राम को जिया है। ये एक अच्छा और उपयोगी जीवन जी रहा है। उसके चेहरे की चमक मुझे आकर्षित करेगी। और ऐसे ही किसी व्यक्ति को मैं अपना स्पॉन्सर ले लेता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। एल्कोहलिक एनोनिमस में हर आदमी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। मेरा हाथ किसी ने पकड़ा था, मैंने किसी का हाथ पकड़ा है, तो ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने में ईश्वर ने कोई ना कोई बंदा जरूर भेजा है जो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको इस गुलामी की दलदल से बाहर निकालेगा। वो आपको बताएगा कि कैसे आपको अपना चौथा कदम लिखना है, कैसे आपको लिस्टें बनानी है। वो आपको आपकी उंगली पकड़कर लेकर चलेगा, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। इस मुक्ति का अनुभव आप खुद कर पाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह पे अनुभव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको
धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन में ना तो मैं शराब का गुलाम हुआ था, ना आप शराब के गुलाम हुए। एक एक दिन के माध्यम से ही ये गुलामी की दीवारें इतनी मजबूत बनी थी। तो साथियों, एक एक दिन के हिसाब से ही ये गुलामी की दीवारें टूटेंगी। मुझे अपनी एक एक कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं उन पर काम करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये गुलामी की जंजीरें टूटती चली जाएंगी। और जैसे मेरी कदमों की यात्रा 11वें कदम तक पहुंचेगी, तब जाकर मुझे सच में आजादी का अनुभव होगा। बिग बुक में लिखा है कि आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हम एक नई आजादी और सुखद क्षणों को प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। लोग आधी दूरी का मतलब क्या मान लेते हैं? आधी दूरी का मतलब मान लेते हैं 6 कदम। नहीं, 6 नहीं है। ये आधी दूरी जाके पूरी होती है आपकी 10वें कदम पर जाकर। 10वें कदम को आधा प्रोग्राम कहा गया है, क्योंकि 10वां आपने एक बार कर लिया, ये आधा हो गया। अब आपको जीवन भर करते रहना है, वो दूसरा पार्ट है। तो वहां जब मैं पहुंच जाता हूँ, तब जाकर मुझे मेरी बनाई गई इस मायावी दुनिया से मुक्ति मिलती है। और तब जाकर मैं एक अच्छा और उपयोगी व्यक्ति बन पाता हूँ। मैं वो सब महसूस कर पाता हूँ जो मैंने पहले दिन मीटिंग में मेरे भाइयों के चेहरे पर देखा था। वो संतुष्टि, वो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग, वो दूसरों की मदद करने की भावना, वो मेरे अंदर आने लगती है। और जैसे जैसे ये सारी चीजें मेरे अंदर आती हैं, वैसे वैसे मेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ चलने वाले भाई ठीक हो रहे हैं, दूसरों की प्रगति को देखकर आज मुझे जलन नहीं होती, आज मुझे उनको देखकर खुशी का अनुभव होता है, तब जाकर मुझे पता चलता है कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। मैं धीरे धीरे ही सही, एक एक दिन के हिसाब से ही सही, अपनी जो ये मायावी दुनिया में मैं कैद था, उससे मैं मुक्ति पा रहा हूँ। वो जंजीरें टूट रही हैं और वापस से वहीं आता हूं। साथियों, उन जंजीरों को टूटने की शुरुआत शराब के पहले घूंट से दूरी बनाने से होती है। जिस दिन मेरी पहले दिन शराब के पहले घूंट से दूरी बनती है, वहीं से इन जंजीरों का दरकना, दीवारों का टूटना वो शुरू हो जाता है। बस मुझे करना क्या है? मुझे चलते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। ये प्रोग्राम थमने का नहीं है, निरंतर चलते रहने का प्रोग्राम है। एक एक दिन के हिसाब से इन कदमों पर काम करने का प्रोग्राम है, इन कदमों को जीने का प्रोग्राम। जैसा लगता है नेटवर्क की समस्या के कारण लाइन पे शायद। यही कहना चाहूंगा साथियों, आज थोड़ा सा
नेटवर्क ने परेशान किया है आप सबको भी, तो इसके लिए क्षमा। बाकी यही कहना चाहूंगा कि सोब्राइटी का मतलब सिर्फ शराब से मुक्ति नहीं है। शराबीपन के दौरान जितने भी मैंने अपने इर्द गिर्द जंजीरें बांधी थी, उन सब से मुक्ति का ये कार्यक्रम है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने स्पॉन्सर का, जिन्होंने बिग बुक के माध्यम से मेरी इन जंजीरों को तोड़ने में मेरी मदद की, और आज मैं एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जी पा रहा हूँ। तो थैंक यू। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा तो क्षमा चाहूंगा, बाकी कोशिश करता हूँ अभी जुड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच नईम भाई, आपके अनुभव